हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छोटी मोटी बातों में। दोस्तों, सोच के देखिए, अगर आपकी लिखी हुई बुक को कोई जला दे और उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी आपके पास ना हो तो आपको कैसा लगे। आज बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा वर्ड संस्कृत के 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसका मतलब होता है कभी न रुकने वाला ज्ञान। और कुछ ऐसा ही ज्ञान भारत के भी पास था, नालंदा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के नाम से। नालंदा, जिसकी स्थापना 415 ईसा पूर्व सम्राट कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि उस टाइम भी ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध था, इतना पॉपुलर था कि भारतीय विद्यार्थियों के अलावा दूसरे देश के विद्यार्थी जैसे कोरिया, मंगोलिया, बुखारा, चीन, जापान, तिब्बत से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ धर्म के साथ साथ राजनीतिक शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि उस टाइम पे वहाँ पे हॉस्टल्स भी थे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उनके कोई चार्जेस नहीं थे। और इन सब का रख रखाव वहाँ के राजा महाराजा लोग रखते थे। और साथ में आसपास के 200 गाँव से जो टैक्स दिया जाता था वो इस यूनिवर्सिटी को दिया जाता था। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि उसमें 90 लाख बुकों का कलेक्शन था, जिसमें से ज़्यादातर बुक्स हाथ से लिखी गई थी और कुछ बुकें छापी गई थी। यूनिवर्सिटी में दोस्तों लगभग 1200 टीचर्स की फैकल्टी थी और लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। इतनी बड़ी फैकल्टी, इतने सारे स्टूडेंट और इतना बड़ा कैंपस होने के बाद भी आज नालंदा एक इतिहास बन के रह गई है। आइए जानते हैं। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। आचार्य ने कुरान पर ऐसी दवा लगाई जिससे वो ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। बख्तियार खिलजी ने सेना के अभाव में आरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय पर कहर बरपा दिया। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया गया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। दोस्तों, आज मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम का आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी हमने बख्तियार खिलजी को उसके सम्मान में क्या दिया। आपको जान के बहुत दुख होगा, आज पटना में बख्तियारपुर नामक एक शहर है जो पूरा का पूरा उसी के नाम है।